बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मोशन और रेस्ट के बारे में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ रिवाइज़ कर देता हूँ कि हम बेसिकली मोशन कहते किसे हैं। देखो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, अपनी इन्वायरमेंट या अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इन्वायरमेंट या अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो हम उसको बोल देते हैं इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स हैं इसकी। ट्रांसलेटरी है, दूसरी है इसकी रोटेटरी, और तीसरी टाइप है इसकी वाइब्रेटरी। तीनों की बारी बारी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इनकी टाइप्स के बारे में आएंगे। ट्रांसलेटरी की 3 टाइप्स है, लीनियर है, सर्कुलर है और एक रैंडम मोशन है। अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसलेटरी की डेफिनेशन। व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, सच मोशन इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली, वो कैसे मूव करें? यूनिफॉर्मली मूव करें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, ये एक बस है फॉर एग्ज़ाम्पल। हम इसको कुछ पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए, यह आ गया पॉइंट बी, यह आ जाएगा पॉइंट सी और पॉइंट डी। ठीक है। अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अब मिसाल के तौर पर सपोज़ करो कि ये बस मूव कर रही है, ये बस मूव कर रही है, तो जितना आगे मूव पॉइंट ए करेगा उतना ही आगे पॉइंट बी भी मूव करेगा, पॉइंट सी भी मूव करेगा, पॉइंट डी भी मूव करेंगे। यानी तीनों की मूवमेंट क्या होगी? यूनिफॉर्मली सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम के अंदर। कितना? सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम के अंदर, तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली मोशन। तो सारे के सारे पॉइंट, यहाँ पर हमने जितने भी पॉइंट्स मार्क किए हैं ए बी सी डी, सारे के सारे पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली। यहाँ पर वो यूनिफॉर्मली मूव करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, और ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। बोलो बच्चे, क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसकी आ जाती हैं 3 टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन की हैं 3 टाइप्स। लीनियर मोशन, पहली इसकी टाइप है लीनियर, दूसरी है सर्कुलर और तीसरी है रैंडम मोशन। हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखी, 3 टाइप है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी की डेफिनेशन पढ़ी है। अब ट्रांसलेटरी की टाइप्स हैं 3 हैं। इसके बाद हम आएंगे रोटेटरी के ऊपर और फिर आएंगे वाइब्रेटरी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, लीनियर की डेफिनेशन बहुत आसान है। लीनियर क्या है? जब भी कोई चीज़, लीनियर के अंदर क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी, कहाँ पर? लीनियरली मूव करेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे लीनियर मोशन। बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे? ऐसे मोशन को हम बोलेंगे लीनियर मोशन। जैसे इसकी एग्जांपल में हम लिख देंगे इजी मोशन ऑफ अ बस, मोशन ऑफ अ बस। इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ अ बस। अच्छा, दूसरा है इसका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा कि जो भी बॉडी है वो लीनियर के अंदर तो हमने देख लिया कि वो बॉडी लीनियरली मूव करेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी। सर्कुलर के अंदर वो बॉडी मूव करेगी इस तरीके से गोल। जैसे हमने वो देखा है कि मौत के कुएं के अंदर गाड़ियाँ मूव कर रही होती हैं। यहाँ एक चुरंगी, जब चुरंगी आती है तो चुरंगी के गिर्द क्या होता है कि गाड़ियाँ मूव करती हैं और फिर अपने अपने रोड की तरफ जाती हैं। यहाँ पर 2 से 3 रोड आकर मिल रहे होते हैं, क्रॉस रोडिंग यहाँ पर हो रही होती है, वहाँ पर बेसिकली होता है। अगर ये मिसाल के तौर पर चुरंगी है तो ये हो रहा होगा, ये लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, और यहाँ से उसने क्रॉस किया यानी पूरा मूव किया। यहाँ इसके अलावा जिस तरीके से बच्चे खेल रहे होते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ के गोल गोल घूमना, तो उस मोशन को भी हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन क्या होगी? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, उस मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। बोलो बच्चों, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। जैसे कि एक एग्जांपल है जो पेपर के अंदर लिख सकते हो। हमारी ज़मीन के गिर्द जो सैटेलाइट मूव करती है, उस मोशन को भी हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? लीनियर मोशन में
कोई भी बॉडी है वो लीनियरली मूव करेगी और उसकी एग्जांपल होगी मोशन ऑफ अ बस। सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगी और उसकी एग्जांपल होगी मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। ठीक है। अच्छा, रैंडम मोशन के अंदर कोई पाथ डिफाइन नहीं होता। जैसे लीनियर के अंदर भाई वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी, सर्कुलर के अंदर वो मूव ही करेगी। रैंडम मोशन के अंदर पाथ बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं होता। जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी मर्जी है वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, घरों में आने वाली मक्खियाँ, हाउस फ्लाई। इसकी एग्जांपल हम लिख देते हैं हाउस फ्लाई। अच्छा, अब हाउस फ्लाई रैंडमली मूव करेगी। अगर मोशन यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर गई, इस साइड गई, यानी कि रैंडमली मूव करेंगी। हमें नहीं पता होगा कि इसका अगला जो डेस्टिनेशन है वो क्या होगी, कहाँ पर होगी, कहाँ पर बैठेगी। हमें इस बात का बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं होता। रैंडम मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल रैंडमली मूव करता है। और डेफिनेशन इसकी होगी, इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। रैंडम मोशन के अंदर क्या आएगा, इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। और इसकी एग्जांपल में आ जाएगा हाउस फ्लाई। तो हमने ट्रांसलेटरी की डेफिनेशन देखी कि इसके अंदर सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो लीनियरली मूव कर रहे होंगे या यूनिफॉर्मली मूव कर रहे होंगे। फिर इसकी 3 टाइप्स देखी, लीनियर मोशन जिसके अंदर कोई भी बॉडी है वो लीनियरली मूव करती है, एग्जांपल में आ जाएगा मोशन ऑफ अ बस। सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, एग्जांपल में आ जाएगा मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। और रैंडम मोशन के अंदर जो है वो इर्रेगुलर मोशन आता है और एग्जांपल इसकी आ जाएगी मोशन ऑफ हाउस फ्लाई। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ, जो कि है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के अंदर क्या होगा, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस विच पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। अच्छा, रोटेटरी मोशन का जो दूसरा नाम है ना वो है स्पिनिंग मोशन। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज़ गोल ही घूमेगी, लेकिन फ़र्क क्या आता है, देखो सर्कुलर के अंदर और स्पिनिंग मोशन के अंदर ना फ़र्क होता है। ये चीज़ समझ लेना, वरना ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करेगी। देखो सर्कुलर मोशन के अंदर ना कोई चीज़ गोल घूमेगी इस तरीके से, लेकिन स्पिनिंग मोशन के अंदर क्या होता है या फिर रोटेटरी मोशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है उसका सेंट्रल एक्सिस उसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमें पता है कि ज़मीन गोल गोल घूमती है। यहाँ सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीलिंग फ़ैन है भाई, ये आ गया सीलिंग फ़ैन। अब सीलिंग फैन भी गोल गोल घूमेगा, लेकिन इसका सेंट्रल एक्सिस इसकी बॉडी के दरमियान में है, इसका सेंट्रल एक्सिस इसी की बॉडी के अंदर है। तो इसका जो मोशन है ना गोल गोल घूमना, वो होगा स्पिनिंग मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर वो अपने सेंट्रल एक्सिस के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि सेंट्रल एक्सिस कुछ और होता है जिसके गिर्द वो चीज़ घूम रही होती है। जैसे हमने देखा कि एक गाड़ी है जो कि चौरंगी के गिर्द घूम रही है, या सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द घूम रही है, तो वो होगा सर्कुलर मोशन। यानी उसका सेंट्रल एक्सिस उस बॉडी के अंदर नहीं होगा बल्कि बॉडी से बाहर होगा। लगा लो कि अगर ये एक सैटेलाइट है और ये है हमारी ज़मीन, तो इसका एक्सिस क्या हो गया ज़मीन, तो ये ज़मीन के गिर्द घूमेगी, ठीक है। लेकिन ये पंखा अपने ही गिर्द घूमेगा, इसका जो एक्सिस है इसी की बॉडी के अंदर है। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हमारी प्यारी ज़मीन, और ज़मीन 2 तरीके से घूमते हैं। एक तो ज़मीन के अंदर ये वाला मोशन पाया जाता है, यानी कि ज़मीन इस तरीके से घूम रही होती है, और दूसरा ज़मीन घूमती है सूरज के गिर्द। यानी कि ज़मीन के अंदर 2 तरीके के मोशन पाए जाते हैं। जब ये सूरज के गिर्द घूमेगी, जब हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमेगी, तो किसके गिर्द घूम रही है, सूरज के गिर्द, तो उसका एक्सिस क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया। तब इस मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के गिर्द घूम रही हो, जैसे सैटेलाइट के केस में हमने देखा था, इसी तरीके से अर्थ के केस में देखा, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन दूसरा मोशन यही होता है कि ज़मीन अपने ही गिर्द घूम रही होती है, यानी कि इस तरीके से गोल गोल घूम रही होती है। यानी ज़मीन का एक ये वाला मोशन भी है, दूसरा मोशन ज़मीन का सूरज के गिर्द भी है। जब उसका सेंट्रल एक्सिस उसकी बॉडी के दरमियान में ही होगा, यानी बॉडी के अंदर ही होगा, तब हम उसके मोशन को बोलेंगे क्या बोलेंगे, स्पिनिंग मोशन, या इसके अलावा दूसरा नाम क्या है, रोटेटरी मोशन। तो हम इसके मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। ये दोनों थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं क्या करता हूँ, अपने हाथ में एक व्हील पकड़ लेता हूँ,
अपने हाथ में एक व्हील पकड़ लिया, ये आ गया व्हील, और मैंने यहाँ से, और इस व्हील को मैं घुमाता हूँ, इस व्हील को मैं घुमा रहा हूँ। अच्छा, अब जबकि व्हील घूमेगा तो इसका सेंट्रल एक्सिस क्या होगा, इसके दरमियान में, इस बॉडी के ही अंदर पाया जाएगा, और ये इसके गिर्द घूम रहा है, क्या है, और ये इसके गिर्द घूम रहा है। तो इस वक्त इसका सेंट्रल एक्सिस चूँकि इसकी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, तो इस मोशन को हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। बात समझ में आ रही है? इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर यही टायर ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है और ज़मीन के अंदर गोल गोल घूम के आगे की तरफ जा रहा है, या फिर किसी गोल जगह के गिर्द घूम रहा है, किसी चुरंगी के गिर्द घूम रहा है, तो हम इसके मोशन को क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन। क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन। तो बच्चों याद रखना कि ज़मीन के अंदर दोनों तरीके के मोशन पाए जाते हैं, रोटेटरी मोशन भी और सर्कुलर मोशन भी। जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमेगी तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, और जब ज़मीन अपने ही गिर्द घूमेगी तब हम इसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन को हम दोबारा से देख लेते हैं। द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस विच पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, वो एक्सिस जो उसकी बॉडी के अंदर ही हो, इज़ कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। इसको हम बोलेंगे स्पिन या रोटेटरी मोशन। जैसे एग्जांपल किसकी है, फेरिस व्हील की। फेरिस व्हील एक ही जगह पर है, सेंट्रल एक्सिस इसका दरमियान में है और इसके गिर्द ये घूम रहे हैं। जब एक्सिस इसके दरमियान में होगा, फिक्स्ड एक्सिस होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। और अगर ये घूम के आगे की तरफ चला जाए, किसी गोल चीज़ के गिर्द घूमने लग जाए, तो हम इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। हमारी आखिरी इसकी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ बच्चों याद रखना कि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर कोई भी चीज़ जहाँ से स्टार्ट होगी वो वहीं पर दोबारा आएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम की। पेंडुलम को अगर मैं यहाँ पर ले आकर छोड़ देता हूँ, यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ, तो इस पोजीशन को हम नाम देंगे मेन पोजीशन। ये नाम याद रख लेना, इसको हम नाम देंगे मेन पोजीशन का, और इसको हम नाम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन का। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन का। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर लाकर छोड़ूंगा तो ये आगे की तरफ भी तो जाएगा, ऐसा ही है। और ये इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इस पोजीशन को भी हम नाम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन का। तो देखो बच्चों, ये क्या करेगा, हमने इसको यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, अब ये घूमता रहेगा। मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा, एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, वापस मेन की तरफ, फिर एक्सट्रीम की तरफ, फिर वापस मेन की तरफ, फिर एक्सट्रीम, फिर वापस मेन की तरफ, फिर एक्सट्रीम मोशन, फिर मेन मोशन, मेन पोजीशन की तरफ। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी, बैक एंड फोर्थ यानी कोई चीज़ आगे जा रही है फिर वापस आ रही है, ऑफ अ मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अपनी ही मेन पोजीशन की गिर्द, यानी कि ये चीज़ आगे जा रही है फिर मेन पोजीशन की तरफ वापस जा रही है, फिर आगे गई फिर मेन पोजीशन की तरफ वापस आई। क्या, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। इसकी एक एग्जांपल में आ जाएगा क्लॉक पेंडुलम। ठीक है, एक एग्जांपल में इसका आ जाएगा क्लॉक पेंडुलम। इसके अलावा इसकी दूसरी एग्जांपल है जो कि यहाँ पर दी हुई है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन स्विंग, यानी ये बच्चा है, ये आगे की तरफ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस मेन पोजीशन, फिर पीछे की तरफ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन यहाँ पर चलता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर इनको डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या होगा, कोई भी चीज़ है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, स्पिनिंग के रोटेटरी के अंदर कोई भी चीज़ वो स्पिन करेगी अबाउट इट एक्सिस, और वाइब्रेटरी के अंदर वो चीज़ बैक एंड फोर्थ मूव करती रहेगी अपनी मेन पोजीशन के गिर्द। यहाँ पर मूवमेंट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। यहाँ पर क्या होगी, अबाउट फिक्स पॉइंट, चूँकि वो फिक्स पॉइंट के गिर्द ही घूमती रहेगी तो मोशन जो होगा वो फिक्स पॉइंट के गिर्द होगा। यहाँ पर अप एंड डाउन हो सकती है और बैक एंड फोर्थ हो सकती है, दोनों चीज़ें। यहाँ पर ऑल पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एवरी इंस्टेंट टाइम। चूँकि ये एक रिजिड बॉडी है और इसके जितने भी आप पॉइंट्स को इमेजिनरी नाम दे दोगे तो सारे के सारे पॉइंट सेम स्पीड से मूव करेंगे, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर वो एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूमेंगे तो एवरी पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, तो हर एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ना कि एक लीनियर पाथ में। और यहाँ पर क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट अपने मोशन को खुद रिपीट करेगा। ठीक है, क्यों रिपीट करेगा,
क्योंकि मेन पोजीशन पर आकर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी एनर्जी उसको आगे मूव करेगी। एक्सट्रीम पर आकर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो फिर वापस आएगा मेन पोजीशन की तरफ। वापस आते आते इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो फिर ये मूव करेगा आगे की तरफ। बहुत सारी फोर्सेस इसको रोकेंगी, इसका वेट रोकेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारे और भी फैक्टर लग रहे होते हैं। तो इस वजह से ये मूव करता जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ।